Hello everyone, welcome to my channel Learn Basics to Advance। लास्ट टॉपिक ग्रामेटिकल रूल्स की हमने नाउन पे कंप्लीट करी थी। आई होप आप सबको वो समझ आया होगा, आप सबने वो वीडियो देखा होगा और अच्छा लगा होगा। आज का हमारा ग्रामेटिकल रूल्स नंबर 2 टॉपिक है आर्टिकल। जब हम नाउन पढ़ रहे थे तो हमने उसमें रूल्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स हमने देखे थे। आर्टिकल को हमने नाउन के बीच में थोड़ा सा इसलिए पढ़ा क्योंकि आर्टिकल का प्रॉपरली रिलेशन ही नाउन के साथ में बनता है, लेकिन वहाँ पर हमने कुछ बेसिक रूल्स जो नाउन के लिए यूज़ में होते हैं सिर्फ वही पढ़े थे। आज हम यहाँ पर आर्टिकल को एज अ टॉपिक बिल्कुल सेपरेटली पढ़ेंगे, इन डीप पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतने अच्छे से पढ़ेंगे। और जैसे हमने नाउन के टास्क किए थे ना बीच में, वैसे ही हम आर्टिकल के टास्क भी करेंगे बीच में। वीडियो को पॉज करिएगा, उनका आंसर करिएगा और फिर खुद की अंडरस्टैंडिंग को चेक करिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी अपना आंसर डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल आर ऑफ टू टाइप्स। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगते हैं और दो तरीके से होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। एक डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। कई बार ऐसे भी सिचुएशन आती है जहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, वहाँ हम यूज़ करते हैं ज़ीरो आर्टिकल। यानी यूज़ तो नहीं करते, लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन होती है उसे हम कहते हैं ज़ीरो आर्टिकल सिचुएशन। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इनडेफिनेट आर्टिकल दो तरीके से होते हैं, ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल का पार्ट होता है द। आर्टिकल द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। जो इंडेफिनेट आर्टिकल का ए और एन है वो एक तरह के नंबर को डिनोट कर रहा होता है। नाउन से पहले वो नंबर होता है 1, यानी 1 को रिप्लेस करने के लिए हम आर्टिकल ए और आर्टिकल एन को यूज़ करते हैं। ए आर्टिकल कॉन्सोनेंट्स के साथ में यूज़ होता है, एन आर्टिकल वोवेल्स के साथ में यूज़ होता है। ए, ई, आई, ओ, यू जो हमारे वोवेल्स होते हैं उनके साथ में आर्टिकल एन का यूज़ होता है, और ए जो है जितने भी कॉन्सोनेंट कैरिंग वर्ड्स लेटर्स होते हैं उनके साथ में आर्टिकल ए का यूज़ होता है। एक एग्जाम्पल देखिए, अगर हम 1 बॉल कहेंगे, बी इज़ कॉन्सोनेंट, तो बी के लिए इस 1 को रिप्लेस करेगा ए। लेकिन अगर हम 1 एप्पल कहेंगे तो ए इज़ वोवेल, और यहाँ पर 1 को रिप्लेस करने के लिए हमें आर्टिकल एन का यूज़ करना पड़ेगा, यानी एन एप्पल। डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ वोवेल और कॉन्सोनेंट के अलावा और भी जगह पर होता है, आइए उसे समझते हैं। जब भी हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं ना, हिंदी की वर्णमाला याद तो है, क्योंकि बड़े होते होते सब उसे भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं अ से अनार से लेकर के ज्ञ से ज्ञानी तक की बात कर रही हूँ, जिसमें कबूतर, खरगोश सब आते हैं। जी बिल्कुल, तो वो हमारी हिंदी फ़ोनेटिक्स होती है, हिंदी की वर्णमाला होती है। और हिंदी की वर्णमाला को अगर हम ध्यान में दें, हिंदी फ़ोनेटिक्स को अगर हम ध्यान में रखें, तो हमारे जो साउंड्स होते हैं प्रोनाउंसिएशंस के जो हमारे साउंड होते हैं, उनमें अगर य, र, ल और व आ रहा है, तो उनके साथ हम आर्टिकल ए को यूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी में जो यू है वो तो वोवेल है, लेकिन यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो य से आ रहा है, इसीलिए इसके आगे हम एन को यूज़ नहीं करेंगे। एन यूज़ करने से रूल मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ हम यूज़ करेंगे अ यूनिवर्सिटी। क्या ये बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। वर्ड्स स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट। स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, बट प्रोनाउंसिएशन साउंड स्टार्ट्स विद वोवेल। लेकिन जब हम उनका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो वो वोवेल जैसे हैं, जैसे कि हॉनरेबल नहीं कहेंगे, ऑनरेबल कहेंगे। एच हमारा साइलेंट हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन यहाँ से शुरू होगी, और जब प्रोनाउंसिएशन यहाँ से शुरू हो रही होगी, यानी कि वोवेल से स्टार्ट हो रही है तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा आर्टिकल यूज़ होगा। और आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा वोवेल के साथ में?
बिल्कुल, आर्टिकल एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट बॉय, एन आवर। समझ में आई? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स दैट आइडेंटिफाइज अ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, जी बिल्कुल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। यानी एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमें जिन जिन मेन एलिमेंट्स की ज़रूरत है वो हमें इन्हीं से मिलती है, ठीक है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ जो कि पार्ट ऑफ स्पीच को भी आइडेंटिफाई करवाता है, यानी कि अगर आर्टिकल को वर्ब के आगे लगा दिया जाए तो वो नाउन बन जाता है। आर्टिकल ए का यूज़ अगर हम वर्ब के आगे कर दे तो वो वर्ब नहीं रहता, वो वर्ब नाउन बन जाता है। जैसे कि व्हाट अ डांस, व्हाट अ डांस। अब डांस मतलब तो नाचना इज़ अ वर्ब, डांस इज़ अ वर्ब, लेकिन इस वर्ब के आगे हमने अ लगा दिया, यानी कि आर्टिकल ए को यूज़ में ले लिया, तो व्हाट अ डांस में ये जो डांस है वो हमारा नाउन बन जाएगा। अक्षत गोज़ फॉर अ वॉक, यहाँ पर वॉक के आगे अ का यूज़ हो गया, आर्टिकल ए का यूज़ हो गया, तो ये वॉक भी नाउन बन गया। डांसिंग इज़ इन माई ब्लड, यहाँ पर ये डांसिंग वर्ब का भी काम कर रहा है और नाउन का भी काम कर रहा है। वर्ब का भी काम कर रहा है और नाउन का भी काम कर रहा है, यानी कि एनी वर्ब दैट रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। यहाँ पर जो डांसिंग है वो मेन हीरो था, हमारे सेंटेंस का मेन एलिमेंट है, ठीक है। होने को तो ये वर्ब है लेकिन खुद को एज अ नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट इज़ रेफर्ड एज जेरोंटियल नाउन, ओके। एक चीज़ ध्यान में देने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो वर्ब, यानी कि यहाँ पर ये जितने भी वर्ब्स हम इंडिकेट कर रहे हैं वो यहाँ के मेन हीरो एलिमेंट है, इस सेंटेंस के हीरो एलिमेंट है, इसीलिए ये नाउन बन जाएंगे, ना कि वर्ब रहेंगे। चलिए आपके लिए एक टास्क है। इट इज़ अ परफेक्ट डांस। बताइए यहाँ पर जो आर्टिकल अ है वो नाउन है, वर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है, या ऑल ऑफ द अबव है। ये आपके लिए टास्क है। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा, ताकि मैं भी तो जानूँ किसने कितना समझा। चलिए आपको एक एसेंस देती हूँ। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उन सब का एक एसेंस क्या निकलता है कि ए और एन किसी भी वर्ब के आगे लग के उन्हें नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। जरंड जो होते हैं वो दो तरीके से इंडिकेट किए जा सकते हैं, या तो वर्ब के साथ में आईएनजी यूज़ हो रही हो तब, या फिर वो अ को कैरी करा हुआ वर्ब हो तब, यानी कि जेरेंटियल नाउन का फॉर्म हो तब। जेरेंट को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक्स क्या होती है? वी के साथ में आईएनजी का यूज़ करना फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर और वॉज वर, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग। वर्ब प्लस आईएनजी प्लेज अ लीड रोल फॉर सेंटेंस। वर्ब के साथ में जब आईएनजी यूज़ में हो जाएगा और वो जेरेंडियल नाउन को इंडिकेट करेगा या जेरेंट को इंडिकेट करेगा, उस वक्त वो वहाँ का मेन हीरो वाला प्ले रोल करेगा। एलिमेंट जो होगा वो हीरो एलिमेंट होगा उस सेंटेंस का। जैसे कि स्मोकिंग किल्ड द यंग बॉय, यहाँ पर जो किल्ड है वो मेन वर्ब है। क्योंकि इसका इफ़ेक्ट सीधा हमारे ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, यंग बॉय पर जा रहा है, लेकिन इसका कॉज क्या है? जो हमारा हीरो एलिमेंट है वो है स्मोकिंग, कि इसकी वजह से इस बच्चे की डेथ हुई। इफ़ेक्ट मेन वर्ब का यहाँ जा रहा है, लेकिन हीरो एलिमेंट हमारा ये है, एंड दैट इज़ आवर जेरंड। चलिए एक और टास्क है। आइडेंटिफाई वर्ब एंड नाउन इन गिवन सेंटेंस।
जो हमारे पास में यहाँ पर सेंटेंस है इसमें वर्ब को और नाउन को आइडेंटिफाई करिए। आई स्विंग ऑन अ स्विंग डेली, आई स्विंग ऑन अ स्विंग डेली, ये आपका टास्क है। इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है और नाउन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, अपना जवाब सोचिए, अभी तक की डिस्क्रिप्शन को रिकॉल करिए अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं तो। ठीक है, और डाउट रहेगा तो कमेंट में दीजिए, और आपका जो भी आंसर रहे, सही रहे गलत रहे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ताकि हम उसे रेक्टिफाई कर सकें। ओके, रेक्टिफाई करना मतलब क्या होता है? किसी की गलती को सुधारना। अगला रूल देखते हैं, यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव। जब भी कोई भी आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल है और उसे हम किसी भी एडजेक्टिव के पहले यूज़ कर रहे हैं तो उसका रूल क्या होता है? जी बिल्कुल, हमारा एडजेक्टिव जहाँ से शुरू होगा उसके हिसाब से ही वो आर्टिकल वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। बिल्कुल। लीजिए जी, अभी अभी हमने रूल समझा और उससे रिलेटेड एक टास्क भी आपके पास में आ गया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। ही इज़ एन अमेरिकन बॉय, आई रिस्पेक्टेड अ ओल्ड लेडी। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। पर एक चीज़ ध्यान में रखना, ए और एन ऑलवेज इंडिकेट टू सिंगुलर। ए और एन हमेशा सिंगुलर को इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिन भी सेंटेंसेस के आगे ये लगा हुआ होता है, एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं इसे, और वो सेंटेंस हमेशा इमोशंस, फील्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो हाँ, एन इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आफ्टर व्हाट एंड हाउ एंड बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अगर व्हाट लगा हो, हाउ लगा हो या कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल ए को यूज़ में लेते हैं। कौन से आर्टिकल को यूज़ में लेते हैं? आर्टिकल ए को यूज़ में लेते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल जेस्चर, दिस इज़ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट लगा है तो इसे इंटेरोगेटिव मत बना दीजिएगा। हाउ इज़ दिस पॉसिबल आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद ये कैसे संभव हो सकता है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल कहेंगे तो बोलेगा अरे भैया ये तो क्वेश्चन कर दिया, ये कैसे संभव है? लेकिन नहीं, एक हफ्ते के बाद ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो हमने अपना एक वंडर, सरप्राइजिंग इमोशन जो है वो एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो आर्टिकल ए, आर्टिकल ए, जिस चीज़ को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ में होगा। और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ होगा। आगे देखते हैं ए के और भी रूल्स हैं यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, ए इज़ यूज्ड बिफोर 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल एट्सेट्रा। और डज़न पेंसिल, वैसे तो डज़न में देखा जाए तो 12 पेंसिलें आएंगी यहाँ पर, 12 पेंसिल्स, 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। बिल्कुल, होने को तो यहाँ पर 12 पेंसिल्स की बात की गई है, लेकिन क्योंकि हमने यूनिट जो यूज़ करी है वो डज़न की यूज़ करी है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ होगा। A is used after many rather quite. A is used after many rather quite. Such if singular noun is used. अगर singular noun use होता है, इन सब के साथ अगर singular noun use होता है तो आर्टिकल A यूज़ में आएगा। Many a citizen, मैनी अ सिटीज़न, मैनी के साथ में आर्टिकल ए। इट इज़ रादर अ पिटी, इट इज़ रादर अ पिटी। पिटी, पिटी क्या है? पिटी क्या है? पिटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पिटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ए और एन किसी भी फ्रेजेस में यूज़ होते हैं। इन अ फिक्स, इन अ नटशेल, ये एक तरह के फ्रेज़ हैं और यहाँ पर ए ही यूज़ में आएगा या एन यूज़ में आएगा।
कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स की अगर हम बात करें, सच एज एडवाइस, अकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज़, परमिशन, सीनरी, वेदर, नॉलेज, म्यूज़िक, मिसचीफ, इन सब के साथ में ए या एन किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। इन सब के साथ में ए या एन, इन सब का यूज़ हम नहीं करेंगे। ए और एन के रूल्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द के रूल के बारे में। देखें द के दम को, बिल्कुल स्पेसिफिक और वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ बहुत स्पेसिफिक है या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा यूनिक है तो उनके साथ में आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर वॉवेल कॉन्सोनेंट जैसा कोई इशू क्रिएट नहीं होता कि वॉवेल है तो ए लगाएं या एन लगाएं, कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएं या एन लगाएं। जी नहीं, यहाँ पर बस हमें देखना है स्पेसिफिक होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, वॉवेल से मतलब नहीं है, कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है। अगर ये मिल गए हमें तो द को यूज़ में ले लो, बिल्कुल। और इसके अलावा और क्या रूल होते हैं द के? द इज़ यूज्ड व्हेन नाउन इज़ रिपीटेड, कि कोई भी नाउन अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है तब द का यूज़ हो जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम, दिस इज़ अ फ्रेज़, यहाँ पर ए को यूज़ में ले लिया। वंस अपॉन अ टाइम में देयर वॉज अ क्रो, भाई क्रो, अ क्रो नाउन, अ क्रो नाउन, लेकिन ये जो नाउन है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, यहाँ पर हमने अब इस क्रो के ऊपर, ये इसी वाले क्रो के ऊपर हमने इंडिकेशन दिया, अपना एम्फसाइज़ किया अपना, तो इस क्रॉ के आगे में क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। द क्रॉ वॉज वेरी थर्स्टी, आर्टिकल द का यूज़ में हुआ। क्यों? क्योंकि नाउन जो है वो अपने आप को रिपीट कर गया। अगला रूल समझे अगर ये समझ में आ गया हो तो। ओके, द इज़ नॉट यूज्ड विद प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में द को यूज़ नहीं करते हैं। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में द को यूज़ नहीं करते हैं। द विशाल, विशाल तो कोई भी हो सकता है, इसलिए द विशाल इज़ नॉट अ स्पेसिफिक और सिंगल इंडिविजुअल जिसके साथ में हम द को यूज़ करें, ठीक है। द नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी तो और भी लोगों का नाम हो सकता है ना, माना वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन नाम तो किसी और का भी हो सकता है, तो इसलिए द नरेंद्र मोदी इज़ नॉट करेक्ट। हाँ, और किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले अगर हम द का यूज़ कर लेते हैं ना, तो नाउन का रूल पढ़ो, नाउन का रूल रिकॉल करो, याद करो, मैंने कुछ बताया था। जब भी हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द को यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन प्रॉपर नहीं रहेगा, वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाएगा। याद आया? एक एग्जाम्पल लिया था, सृजन इज़ द नरेंद्र मोदी ऑफ क्लास। सृजन जो इंडिविजुअल है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो इंडिविजुअल हैं उनके आगे द को यूज़ कर दिया गया है, यानी कि क्लास का नरेंद्र मोदी बता दिया गया। अब क्लास का नरेंद्र मोदी सृजन के अलावा और भी लोगों को तो कहा जा सकता है जो वैसा कुछ बिहेव कर रहे हों या मिमिक कर रहे हों, नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ निकाल रहे हों, उनके जैसा बिहेव कर रहे हों, कोशिश कर रहे हैं उनको मिमिक करने की, तो वो कॉमन में आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी उस जगह कॉमन हो जाएंगे। सॉरी, पावर कट हो गया, जस्ट अ मोमेंट, माय बैड, एक्स्ट्रा लाइट जलाना मैं भूल गई थी, पावर कट हो गया था, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। तो क्या आपको समझ में आया द का यूज़ प्रॉपर नाउन वाला? बिल्कुल, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी हम द को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इन अ स्पेसिफिक केस अगर प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ किया गया है तो वो फिर प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, वो कॉमन नाउन बन जाएगा। लेकिन द कैन बी यूज्ड विद स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन्स दैट इंडिकेट डेजिग्नेशन, यानी द नरेंद्र मोदी तो हमारा रॉन्ग हो रहा था, लेकिन अगर हम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं ना, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं ना, तो वो करेक्ट होता, वो रॉन्ग नहीं होता। बिल्कुल, यहाँ देखिए जो बात मैं आपको बता रही थी, द फादर ऑफ नेशन, द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी किसी और का भी नाम हो सकता था, महात्मा गांधी किसी और का नाम भी हो सकता था और रहा भी है, शायद कोई ना कोई तो अपना नाम महात्मा गांधी रख रखा होगा जिसका सरनेम गांधी हो और वो महात्मा हो, ठीक है। चलिए
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए आपके लिए यहाँ पर एक टास्क आ गया, से करेक्ट एंड रॉन्ग फॉर द फॉलोइंग, दी महात्मा गांधी, द पियानो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है 2000 का नोट बना लीजिए। 2000 का नोट बना करके इस बात को उसके ऊपर लिख लीजिए और लिख लीजिए, ताकि जैसे 2000 के नोट को खर्च करने से पहले हम कतराते थे ना, अब तो कलेक्शन का शौक़ होगा अगर किसी के पास में होगा तो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहे हैं 2000 के नोट, उनको हम मॉनिटरी यूज़ में नहीं ले रहे हैं, है ना। बिल्कुल। चलिए, तो उसी नोट के ऊपर कलेक्शन करने के शौक़ में उनको अच्छे से सामने अपने स्टडी बोर्ड पे फ्रेम कर लीजिए और एक ध्यान देने वाली बात उस पर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, नेम ऑफ पर्सन कैन नॉट बी स्पेसिफिक। किसी भी पर्सन का नाम जो है वो स्पेसिफिक नहीं हो सकता है। देयरफॉर प्रॉपर नाउन डजंट कैरी एनी आर्टिकल। इसलिए प्रॉपर नाउन के आगे हम कोई आर्टिकल यूज़ में नहीं लेते हैं, यानी कि नो आर्टिकल वाली सिचुएशन, नो आर्टिकल वाली सिचुएशन। इंडिया, इंडिया तो प्रॉपर नाउन है, इंडिया के आगे हम द को यूज़ नहीं करेंगे। कंट्री कॉमन नाउन है, लेकिन कंट्री का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है। कंट्री कॉमन नाउन है, लेकिन कंट्री का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के आगे हम द को यूज़ नहीं करेंगे। द इंडिया हम नहीं बोलेंगे, अ इंडिया भी नहीं बोलेंगे, एन इंडिया भी नहीं बोलेंगे, यानी कि इंडिया के आगे नो आर्टिकल वाली सिचुएशन आ जाएगी। इंडिया के आगे नो आर्टिकल वाली सिचुएशन आ जाएगी। स्टिल कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। भाई, जब भी कोई चीज़ यूनाइटेड या जब भी कोई चीज़ रिपब्लिक से स्टार्ट होगी तो वहाँ पर हम आर्टिकल द को डेफिनेटली यूज़ करेंगे। जैसे द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। समझ में आई बात, यूनाइटेड एंड रिपब्लिक्स के पहले हम द को यूज़ करते हैं। कुछ और कंट्रीज़ के नेम देखिए, द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज़, द हेग, द येमेन, द सूडान, द कॉन्गो। इनके आगे द यूज़ होगा। जब भी हम सोल्जर्स कहेंगे तो सोल्जर्स के आगे द को यूज़ किया जा सकता है। द सोल्जर्स कह सकते हैं हम, है ना। कहने का मतलब क्या है, द सोल्जर्स हम कह सकते हैं। किसी भी होटल का नाम, किसी भी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर होटल के बारे में अगर हम बताएंगे तो उसके नाम के आगे हम द को यूज़ कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी एक ही है बिल्कुल, तो उनके आगे हम द यूज़ कर सकते हैं। कांग्रेस एक ही है तो उसके आगे हम द यूज़ कर सकते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी के नेम के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। रिलीजन के नेम के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। किसी रिलीजियस बुक के नाम के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया। किसी की नेशनैलिटी के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। द इंडियन बोल सकते हैं, द अमेरिकन बोल सकते हैं, द इंग्लिश बोल सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात, नोट करने वाली बात क्या है कि अगर अमेरिकन और इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है, अमेरिकन इज़ अ लैंग्वेज, अमेरिकन इज़ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज पर स्ट्रेस दिया तो हमने ए को यूज़ कह दिया, लेकिन द अमेरिकन इज़ अ लैंग्वेज नहीं कह सकते। अगर हम इसे लैंग्वेज बता रहे हैं तो हमें इसके आगे में आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, नो आर्टिकल। यानी कि अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने इस लैंग्वेज के आगे द लगा दिया, इसे हमने कहा द अमेरिकन, तो ये वहाँ की नेशनैलिटी बन गई, ये वहाँ की नेशनैलिटी बन गई। सेम एज इंग्लिश के साथ में, इंग्लिश तो एक तरह की लैंग्वेज है ना, लेकिन जब हम द इंग्लिश बोलेंगे ना तो वो लैंग्वेज नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, वो एक कंट्री की नेशनैलिटी बन जाएगी। इसीलिए जब भी लैंग्वेजेस को हम बात करेंगे, लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करेंगे, तब हम किसी आर्टिकल को यूज़ में नहीं लेंगे, तब हम किसी भी आर्टिकल को यूज़ में नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमने लैंग्वेज के पहले द को यूज़ में किया है तो वो एक जगह की नेशनैलिटी बन जाती है।
किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आगे हम द को यूज़ में ले सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के आगे हम द को यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस की डेजिग्नेशन आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाले यानी आर्मी में काम करने वाले किसी पर्सन के नेम के आगे नहीं, द आर्मी बोल सकते हैं, द नेवी बोल सकते हैं, द एयरफोर्स बोल सकते हैं। थिएटर का नेम पर्टिकुलर है, राज मंदिर, अगर जयपुर वाला राज मंदिर, हाँ जी, तो वो पर्टिकुलर है, हम द राज मंदिर बोल सकते हैं। म्यूज़ियम दी अल्बर्ट हॉल, लाइब्रेरी के नेम के आगे हम बोल सकते हैं। न्यूज़पेपर के नेम के आगे हम द लगा सकते हैं, द TOI मतलब द टाइम्स ऑफ इंडिया भाई। मैगज़ीन के नेम के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। किसी हिस्टोरिकल बुक, किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, किसी हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल एजेस, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, इनके आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। और हम द का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे? बिल्कुल, हमारे पास अगर कोई ऑर्डिनल्स हैं फर्स्ट सेकंड, उनके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। पीछे मैंने कहा था म्यूजिशियंस, द म्यूजिशियंस बोल सकते हैं, द म्यूजिशियंस बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम के आगे द का यूज़ कर देंगे ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। दी एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी हम कह सकते हैं, लेकिन द लैग नहीं बोलेंगे। एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या क्या आते हैं भैया, जिनको हम देख सकते हैं, लैग हुआ, हैंड्स हुआ, है ना, इन सबको हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इनके आगे में द यूज़ नहीं करेंगे। जब हम ये फ्रेज़ बोल रहे होंगे तब हम द का यूज़ कर सकते हैं। एक और टास्क आ गया आपके लिए, चलिए, करेक्ट आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। ही इज़ डैश अमेरिकन बॉय, द डैश कैन गो फॉर एडवेंचर। बताइए यहाँ पर ए एंड द में से क्या यूज़ होगा। अगला यूज़ देखते हैं हम द का। डायरेक्शंस के नेम के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। बस का नाम, ट्रेन का नाम, शिप का नाम, एरोप्लेन का नाम, डेजर्ट का नाम, रिवर, ओशन, वाटरफॉल। किसी बे का नाम के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो किसी स्टेट के नाम के ऊपर हो। हडसन बे में हम किसी आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम द हडसन बे कहेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन द बे ऑफ बंगाल हम कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नेम आफ्टर अ स्टेट, ओके, और वो स्टेट जो है वो यूनाइट किया गया है, जोड़ा गया है किसी कंट्री से, इसलिए, ओके। तो ये देखिए, ये यहाँ इनका ध्यान में रखिएगा। किसी भी बस का नाम जैसे द मैत्री एक्सप्रेस सही होगा, ट्रेन का नाम सही होगा, शिप में द टाइटैनिक कहेंगे सही होगा, एरोप्लेन द स्पाइस जेट सही होगा, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट सही होगा, द पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ है भाई, बताइएगा ज़रा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी तो आने वाली है मैपिंग की सीरीज़ भी बहुत जल्दी, तैयारी ही चल रही है उनकी, तो ध्यान रखिएगा, है ना। रिवर के नेम के आगे, ओशन के नेम के आगे, वाटरफॉल के नेम के आगे, इन सब के नामों के आगे भी द का यूज़ होता है। किसी भी माउंटेन रेंजेस के नेम के आगे द का यूज़ होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि मैं क्या कह रही हूँ। किसी भी माउंटेन रेंजेस के नेम के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस माउंटेन रेंज की कोई पीक है ना अगर, तो उसके आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे, वो नो आर्टिकल के फॉर्म में रहेगा। द हिमालय बोल सकते हैं, लेकिन उसकी जो पीक है माउंट एवरेस्ट, उसके आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे, वो नो आर्टिकल पे रहेगा। माउंट एवरेस्ट के आगे कोई आर्टिकल यूज़ में नहीं आएगा। जो भी हमारी सेलेशियल बॉडी होती है, सेलेशियल बॉडी, द मून, द सन, द प्लैनेट, द गैलेक्सी, उनके आगे हम द का यूज़ करेंगे। जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये तो सन का नेचुरल टेंडेंसी है, डेली वो यही करता है, इस चीज़ को हम बदल नहीं सकते। दिस वन इज़ यूनिवर्सल थिंग, ठीक है, और जो यूनिवर्सल है उसके आगे हम द को यूज़ में लेंगे। द का यूज़ हम प्लूरल बनाने के लिए भी करते हैं। द का यूज़ हम किसी भी सिंगुलर चीज़ को प्लूरल बनाने के लिए भी करते हैं। और ये जो सिंगुलर से प्लूरल बनेगा ना, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि हमारे फील्स, हमारे इमोशंस जो हम देख नहीं सकते, जो हम गिन नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि कावर्ड मतलब डरपोक होना। एक कायर है तो हम कावर्ड कहेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा कावर्ड है तो हम कावर्ड्स मत कह देना, उसको कावर्ड्स मत कह देना, उसके आगे द लग जाएगा तो वो अपने आप में प्लूरल बन जाएगा। एक बार नाउन को रिकॉल करना, ये वाले रूल्स को हमने वहाँ पर भी समझा है, कनेक्शन बैठ जाएगा, ठीक है।
ब्रेव, ब्रेव के आगे द लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। पुअर के आगे हम द लगा देंगे, द पुअर प्लूरल बन जाएगा। रिच के आगे हम द लगा देंगे, द रिच प्लूरल बन जाएगा। एस विल नॉट बी यूज्ड, एस को हम यूज़ नहीं करेंगे किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। अच्छा, ये तो हमने पढ़ाई, द कैन चेंज द प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन। ये चीज़ तो आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। द किसी भी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर चेंज कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। किसी भी कॉमन नाउन को अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना हो तो उसके आगे द लगा दो। फादर, फादर तो कॉमन नाउन है। मदर, मदर तो कॉमन नाउन है, लेकिन द फादर इन हिम, फादर के आगे हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। द मदर इन हर, मदर के आगे हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। द चाइल्ड इन हिम और हर, क्या लगा दिया? द लगा दिया। तो यहाँ पर उसके अंदर जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, फादर के जो इमोशंस है, फादर की जो ड्यूटी है, ठीक है, फादर से रिफ्लेक्ट होने वाली जो जो चीज़ें हैं वो सब कुछ वहाँ पर शो हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देखें, बिल्कुल देखते हैं। द जज इन हिम हैज़ डोमिनेटेड द फादर इन हिम वाइल ही वॉज सेंटेंसिंग हिज ओन सन टू डेथ। भाई किसी का बेटा है, उसके फादर जो है वो जज हैं, और वो जो जज का बेटा है उसने कोई क्राइम कंडक्ट कर दिया और उस जज को वहाँ पर क्या करना है? एक फ़ैसला सुनाना है, अपना डिसीज़न देना है, और वो डिसीज़न जो है वो कैपिटल पनिशमेंट जैसे डिसीज़न है। अब अगर हम एक फ़ादर को बोलेंगे डिसीज़न दो, फादर क्या करेंगे? 4-5 थप्पड़ मारेंगे, अपना फादर वाला रौब दिखाएंगे, 4-5 थप्पड़ मारेंगे, फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, अपने बच्चे को समझाएंगे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, चांस दे देंगे। लेकिन जब यहाँ पर एक जज की बात हो रही है, यहाँ पर जो फादर है वो जज है और उनको अब अपने ही बेटे के लिए जजमेंट देना है, तो उनके अंदर जो पितृत्व का भाव था उससे ज़्यादा वो देश वाला जो भाव है, जज बन करके जो उनको देश के कल्याण का भाव रखना है, वो डोमिनेट कर गया। यानी कि अब वहाँ पर एक फादर अपने सन को जज नहीं कर रहा है या डिसीज़न नहीं दे रहा है, बल्कि एक जज जो है वो जजमेंट क्लियर कर रहा है एक कल्प्रिट के लिए, ठीक है। द जज इन हिम हैज़ डोमिनेटेड द फादर इन हिम वाइल ही वॉज सेंटेंसिंग हिज ओन सन टू डेथ, ठीक है, कि उसके अंदर जो पितृत्व वाला भाव था, उस जज के अंदर जो पितृत्व वाला भाव था अपने बेटे के लिए, वो कहीं ना कहीं दब गया और ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया कि ना, मैं तो जज हूँ, मुझे तो मेरे देश के कल्याण के लिए सोचना है, ये हमारे समाज का अपराधी है, इसे तो ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल हम लीगैलिटीज़ पर जाएंगे वाली बात हो गई है ना। फादर होता तो क्या करता? फादर क्या दे पाता है क्या अपने बच्चे को सेंटेंस ऑफ डेथ? दे पाता क्या? नहीं दे पाता, बिल्कुल नहीं दे पाता, है ना। कुछ भी हो, नहीं दे पाता फादर, नहीं दे, घर से बाहर निकाल देगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देगा, जा मैं तेरी शादी नहीं करवा रहा कह देगा, कुछ भी कह देगा, है ना। थप्पड़ मार लेगा, टांगे तोड़ देगा एक बार के लिए बच्चे के लिए, वापस से उसको प्लास्टर करवाने में फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर हो गया तो जा करके उसको डॉक्टर को भी दिखा देगा, है ना, लेकिन सेंटेंस ऑफ डेथ नहीं देगा। लेकिन जज की अपनी खुद की ड्यूटी होती है, जज की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जज ने सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया। यानी कि हम बात कर रहे थे अगर किसी भी कॉमन नाउन के पहले द का यूज़ कर दिया जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी सुपरलेटिव डिग्री को अगर हमें शो करना हो, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव्स का भी वीडियो आएगा, चिंता मत करो, एडजेक्टिव्स का भी वीडियो आएगा, चिंता मत करो। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके भी आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट सिंगर इन क्लास, पूरी क्लास में कंपैरिजन कर दिया गया। क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से सबसे ज़्यादा अच्छा, टैलेंटेड, बेस्ट एक ही है, ठीक है। ध्यान रखना, द इज़ नॉट यूज्ड फॉर पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब, पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो कि हम अपना खुद का बताएं, अपना ओनरशिप बताएं, जैसे माय, योर, ओनरशिप बताने वाला, पोजीशन बताने वाला, ठीक है। द इज़ नॉट यूज्ड फॉर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एडजॉइनिंग एनी सुपरलेटिव डिग्री। माय, बेस्ट फ्रेंड, क्या इन दोनों के बीच में आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये पोजीशन है, ये
बेस्ट वाला डिग्री आ गया, और ये जो है वो नाउन है। फ्रेंड है, कैसा फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड है। किसका है? माय का है। लेकिन क्या यहाँ पर माय और बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। माय एंड बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। माय द बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यानी कि नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। रूल्स को अच्छे से देखना, रूल्स को अच्छे से रिवाइज़ करना। पीडीएफ बना करके इनको चैनल पे भी डाल दूँगी, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना रूल्स को ध्यान में रखने के लिए। रिकॉल करोगे आपके लिए बेहतर है ना। द कंपैरेटिव डिग्री के पहले, द कंपैरेटिव डिग्री के पहले वो जितना उतना वाली चीज़, द मोर यू ईट द मोर यू स्लीप, जितना तुम खाओगे उतना तुम सोओगे। कंपेयर कर रहे हैं, कम खाओगे तो कम सोओगे, ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा सो जाओगे, और ज़्यादा सो जाओगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ही इज़ मोर हैंडसम देन एनीवन। भाई यहाँ पर 25 लड़के खड़े हैं और 25 में सबसे ज़्यादा हैंडसम वही एक है। कंपेयर कर दिया हमने तो चलो ख़त्म बात है ना। ओहो, ख़त्म बात तो सिर्फ उसको हैंडसम बताने से हुई थी, अभी तो टास्क बाकी है, आगे के रूल्स और बाकी हैं। चलिए ध्यान देते हैं। टास्क चेंज इनटू प्लूरल। भाई वाटर है, गोल्ड है, लव है, इनको प्लूरल पे चेंज करिए। बिल्कुल। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल यूज़ करना है ए के लिए, बी के लिए, ये रहे ऑप्शंस और यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना, अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। The is used before an adjective when the noun represents a class of person. The is used before an adjective when the noun represent a class of person. किसी भी class of person को अगर बता रहा होगा तो वहाँ पर the का use किया जाएगा और adjective के पहले किया जाएगा। The young will support the motion. young मतलब यहाँ पर जवान नहीं है कि तुम बहुत जवान हो वाली बात, छोटे हो वाली बात, वो नहीं है। ये एक क्लास ऑफ पीपल है या क्लास ऑफ पर्सन है। जवानों की बात करी जा रही है, जो यंग पीपल्स जितने भी हैं ना वो। ठीक है। द पुअर कैन बी ट्रस्ट। जितने भी गरीब हो सकते हैं, जितने भी गरीब हो सकते हैं। पुअर मतलब जितने, द पुअर लग गया यानी कि पुअर का प्लूरल बन गया, पुअर का प्लूरल बन गया। यंग के आगे द लग गया, यंग का प्लूरल बन गया। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट याद करो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे द। जी हाँ, यहाँ पर वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव इसको लिया गया था और उसके आगे द बना करके रिप्रेजेंटेशन का काम किया गया है। ठीक है। द इज़ यूज्ड विथ सिंगल नाउन मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल कैटेगरी। द जो है किसी भी सिंगल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है जिससे कि पूरी की पूरी एक कैटेगरी को बता दिया जाता है। ऐसे तो हम देखते हैं डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, बिल्कुल ये हम पढ़ते ही हैं हमेशा। लेकिन जब बात आ जाएगी द डॉग लग जाएगा, जब द डॉग लग जाएगा तो डॉग से जितने रिलेटेड डॉग्स हैं ना, सारे ब्रीड के, सारे कलर के, सबकी बात हो जाएगी। ऐसी पूंछ वाले भी, ऐसी पूंछ वाले भी, सारे डॉग्स की बात हो जाएगी। ठीक है। किसी भी फ्रेज़ के पहले द लगाना, किसी भी फ्रेज़ के पहले द लगाना। कम टू द पॉइंट, व्हाट्स द मैटर, बिल्कुल ये फ्रेज़ है। कम टू द पॉइंट, सीधी बात पर आओ भैया। व्हाट्स द मैटर, क्या सीन हुआ है। ठीक है, तो किसी भी फ्रेज़ के पहले द यूज़ होता है। और द का यूज़ कहाँ होता है। द इज़ यूज्ड विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और एक्शन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सबसे अच्छी बात है ऑनेस्ट रहना, सबसे अच्छी बात है ऑनेस्ट रहना। यानी कि ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसकी क्वालिटी यहाँ पर बताई जा रही है। बेस्ट पॉलिसी इज़ द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है। व्हेन एब्स्ट्रैक्शन रिसाइड्स इन क्वालिटी, एक्सप्रेस, पर्सन और थिंग possessing when abstraction resides in quality, express, person or thing possessing quality of definite object। किसी भी definite object की person, thing एक्सप्रेस करता है, क्वालिटी एक्सप्रेस करता है, वहाँ वाले। द यूज़ बिफोर मटीरियल नाउन, किसी भी मटीरियल नाउन के पहले भी द का यूज़ किया जा सकता है। जैसे द मार्बल ऑफ मकबरा, द मार्बल बोलते गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर द मार्बल जो यूज़ किया गया है वो कहाँ के मार्बल के लिए यूज़ किया गया है, मकबरा वाले मार्बल के लिए यूज़ किया गया है। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, याद आया, नाउन में दिया था मटीरियल नाउन रिलेटेड वाला एग्जाम्पल, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका।
बिफोर नेम ऑफ डिजीज़, किसी भी बीमारी के नाम से पहले, जैसे कि फीवर, कोलेरा, कॉन्स्टिपेशन, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इनके आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। द छोड़ो, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। द, ए, एन किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन 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 इफ़ द नेम ऑफ डिजीज़ आर प्लूरल इन फॉर्म, अगर जो नाम है वो प्लूरल है, यानी कि एस या ई एस को कैरी करता है अपने साथ में, एस या ई एस जिसे हम प्लूरल बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं ना, तो भाई मीज़ल्स कहते हैं, मीज़ल्स कहते हैं, है ना, मम्प्स कहते हैं, मम्प्स कहते हैं, है ना। तो ये अपने आप में ही प्लूरल है, ये अपने आप में ही प्लूरल है। डिजीज़ आर प्लूरल इन इट्स फॉर्म, दिस डिजीज़ आर प्लूरल इन इट्स फॉर्म, तो इसीलिए इनके आगे हम द को यूज़ बेशक ज़रूर बिना हिचकिचाए कर देंगे। कलर्स के नेम के आगे द किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। सब्जेक्ट्स के नेम के आगे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। द मैथ्स नहीं बोलेंगे, द मैथमेटिक्स नहीं बोलेंगे, द हिंदी नहीं बोलेंगे, द इंग्लिश नहीं बोलेंगे। द इंग्लिश ना हम सब्जेक्ट के हिसाब से बोलेंगे, ना हम लैंग्वेज के हिसाब से बोलेंगे। द इंग्लिश अगर हम बोलेंगे तो वो क्या बन जाएगी, नेशनैलिटी बन जाएगी। नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज़ मॉडिफाइड बाय आइदर अ पॉजिटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दोज, दीज के आगे, या फिर माय, योर, हर वाले चीज़ों के आगे हम नाउन के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? नाउन क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। थम्स अप देने का मतलब, अरे पीने वाला थम्स अप नहीं मांग रही हूँ भैया, लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी अच्छे से आर्टिकल समझ में आ जाए और इधर उधर गलत जगह पर जो आर्टिकल को यूज़ किया जाता है लोग वो ना करें, कुछ तो सुधर जाए इंग्लिश बोलने के लिए। अच्छा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं, इंग्लिश में भी आएंगे, एडजेक्टिव के आएंगे और प्रोनाउन के भी आएंगे। ठीक है, और फ़िज़िकल ज्योग्राफी में भी अगला वीडियो मैं डालने वाली हूँ क्लास 10th के लिए। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट प्रिपेयर है, थोड़ा सा काम बचा है, रिकॉर्डिंग बची है ना, स्लाइड्स बन गई है उसकी। तो बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे। करंट अफेयर के लिए भी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा आर्टिकल वाले का। ठीक है, इंतज़ार रहेगा। That's it for today. I rest my case. Stay healthy, keep learning, share more, learn more. See you in the next video. Thank you.